हेलो एवरीवन, आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के बारे में जानेंगे। एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में जानेंगे। एलसीएम और एचसीएफ के पहले हम लोग जानेंगे मल्टीपल्स और फैक्टर। मल्टीपल्स को गुणज कहते हैं और इसको कहते हैं गुणांक। अगर कहा जाए, दो नंबर हम ले लेते हैं 12 और 18। अगर कहा जाए 12 का मल्टीपल्स कितना होता है तो 12, 24, 36, 48, 60 और 72। वैसे ही 18 का कहा जाए 18, 36, 54, 72 एंड सो ऑन। इसी तरह से अगर कहा जाएगा फैक्टर 12 का लिखें 1, 2, 3, 4, 6 और 12। और 18 का अगर फैक्टर कहा जाए 1, 2, 3, 6, 9 और 18। ये फैक्टर है। दोनों में क्या ग्रेट डिफरेंस हम देख रहे हैं कि कभी भी फैक्टर्स जो होता है, तो जो भी फैक्टर होते हैं वो नंबर से छोटे या नंबर के बराबर होते हैं। ये बात समझ में आ गई। वैसे ही मल्टीपल्स जो भी होते हैं वो फैक्टर से बड़े या वो ग्रेटर या बराबर हो सकते हैं। अगर कहा जाएगा कि इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, दोनों में जो मिलता है, जैसे इनमें देखिए ये दोनों कॉमन है 1 और 1, 2 2 कॉमन है, 3 3 कॉमन है, 6 6 कॉमन है। ये चार नंबर देख रहे हैं आप कॉमन है, तो इसमें हाईएस्ट कौन है 6, तो ये हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर यहाँ कॉमन मल्टीपल की बात करें तो इसमें कॉमन मल्टीपल में आपका 36, उसके बाद 72। अगर कहा जाए इसमें सबसे छोटा कौन है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल कौन है, तो आपका 36 होगा। इस तरह से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। लेकिन आपको और कौन कौन सा मेथड है जिससे हम एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे, निकालने का मेथड नंबर 1 देखते हैं। अगर आपको कहा जाए कि 18 और 12 का एचसीएफ और एलसीएम निकालें, तो पहला मेथड ये डिवीजन मेथड है। डिवीजन मेथड से हम कैसे निकालेंगे भाई, तो हम 2 से 9 टाइम्स, 2 से 6 टाइम्स, ये 3 से 3 टाइम्स, 3 से 2 टाइम्स। अगर कहा जाए कि एचसीएफ कितना होगा भाई, तो एचसीएफ आपका सीधा हो गया ये दोनों नंबर, ये एचसीएफ हुआ 2 × 3 यानी 6। अगर कहा जाए एलसीएम, तो जो नंबर आपके छूटे हैं यानी 3 और 2, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36। ये आपका मेथड नंबर 1 है। अब हम आ जाते हैं मेथड नंबर 2। अगर मेथड नंबर 2 की बात करें, अगर मान लीजिए 18 और 12 का एचसीएफ कहें, तो दूसरा मेथड से कैसे निकालते हैं, तो दोनों के बीच में ना जो डिफरेंस होता है 18 - 12, ये क्या क्या कहलाया 6, ये कहलाया एचसीएफ, ये क्या कहलाया एचसीएफ। अगर एलसीएम निकालने हैं तो नंबर को मल्टीप्लाई करके और एचसीएफ से डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितने हुए 36। इस तरह से हम एचसीएफ सब्ट्रैक्शन मेथड से बना भी सकते हैं, सब्ट्रैक्शन मेथड से। अब आ जाते हैं हम लोग मेथड नंबर 3 देखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अगर आपको बनाना आता है एचसीएफ एलसीएम या बनाने आ जानते हैं या नहीं बना जानते हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है उस मेथड से हम लोग जान लेते हैं कि कैसे हम लोग बनाएंगे। अगर मान लीजिए 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो आप मन में इस तरह से कर सकते हैं 2 × 21, और 21 को आप क्या कर सकते हैं 3 × 7। बस यहाँ पे आपको इस तरह से कर लेना है 2 × 3 × 7। फिर उसी तरह से 168 का कर लेना है 2 × और ये हो जाएगा 161 का 8 का कर लो 2 × 8, और फिर 2 × 42, फिर 2 × 2 × 21। इस तरह से करेंगे 3 टाइम्स, और 21 के लिए 3 × 7। अगर वैसे ही 210 का कहें तो 210 का कितना होगा भाई 21 × 10, तो 10 को 2 × 5, 2 × 5, और कहा जाए 21 को तो 3 × 7। तो इस तरह से आप सजा अरेंज करके लिख सकते हैं। अगर जहाँ बात करें एचसीएफ की, तो एचसीएफ में तीनों में जो कॉमन होता है, ठीक है 2 एक टाइम्स, 3 तो नहीं मिला भाई, 3 2 में 3 तो मिल रहा है, 3 7 भी आपका कॉमन है, तो एलसीएम आपका हो जाएगा 42। अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम वही नंबर लिखे जाते हैं जो ज़्यादा टाइम्स आए, जो आपको ये नंबर दिख रहे हैं उसको छोड़ने के बाद, आपको 2 3 7 को छोड़ने के बाद जो भी नंबर दिख रहे हैं सारा लिखना है। यानी ये दोनों 2, ये 5, ये सारा मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एलसीएम हो जाएगा 5 4 जा 20, 20 2 जा 40, 40 × 21, और कितना हो जाएगा 840। ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे आपने एलसीएम निकाला है
और कैसे आपने एचसीएफ निकाला है। तो ये मेथड नंबर 3 है जो आपके स्टैंडर्ड 10th में काम करेगा। ये क्वेश्चन में यही कह रहा है 6 के पावर n कैन एंड्स विथ डिजिट 0। ये तभी हो सकता है, ये तभी हो सकता है, 0 तभी आ सकता है जब देखिए 6 के पावर n क्या है यहाँ पे, n जो है ना ये सेट है नेचुरल नंबर का, इसका है नेचुरल नंबर का, इस नेचुरल नंबर 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, यानी 6 के पावर n को हम क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 n टाइम्स लिख सकते हैं, यानी 6 को 2 इंटू 3 2 इंटू 3 2 इंटू 3 एंड n टाइम्स तक ये लिख सकते हैं। अब उसके बाद 5 मल्टीप्लाई कोई भी इंटीजर लेते हो, अगर 2 ले लेते हो 5 2 जा 10, 0 तभी हो जाता है कि जब वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा, तभी कोई इंटीजर आएगा। तो 0 लाने के लिए 0 लाने 10 लाओ 20 लाओ 100 लाओ, तो उसमें 5 जो होगा ना 5 से 5 उस वो नंबर को डिवाइड जरूर करेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या देख रहे हैं हियर, यहाँ पे क्या हमने देखा हियर प्राइम फैक्टराइजेशन जो है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 does not contain 5 as prime factor. So 6 के पावर n cannot end with डिजिट 0। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आप 6 को देखें। 6 में आपको क्या वेरीफाई करना है कि ये जो है कंपोजिट नंबर है कि ना। तो अगर कहा जाए कि कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं स्टैंडर्ड 10th के लैंग्वेज में, तो कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर्स which can be expressed in the product of primes। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसे हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में लिखा जा सकता है। वैसे नंबर को हम क्या कहते हैं कंपोजिट नंबर। √5 इज एन इरेशनल नंबर। हमको साबित करना है, साबित करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। कैसे हम साबित करें? तो पहले तो हम इसको दिस कैन बी प्रूव्ड बाय कंट्राडिक्शन मेथड। कंट्राडिक्शन मेथड क्या होता है? अपोजिट मेथड। यानी अगर कहा जाए इसको, ये नंबर को आपको बताना है कि अपरिमेय संख्या है, तो पहले तो इसका कंट्राडिक्ट कीजिए, यानी उल्टा कीजिए, यानी इसको परिमेय मानकर आप चलिए। तो हम क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट √5 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, देखिए भाई, रेशनल नंबर जब भी बात करते हैं, रेशनल नंबर क्या होता है, अगर जब भी बात करते हैं रेशनल नंबर की, तो रेशनल नंबर जो होता है ना वो P/Q के फॉर्म में होता है, यानी A/B जहां डिनोमिनेटर जो होता है 0 के इक्वल नहीं होता है, और AB जहां होता है ये को प्राइम नंबर होता है। ऐसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में A और B को प्राइम होगा, जिसका कॉमन फैक्टर 1 होगा। तो हमने √5 को रेशनल नंबर मान लिया है। तो इसमें 2 नंबर एग्जिस्ट कर जाता है जिसको हम को प्राइम इंटीजर कहते हैं। को प्राइम इंटीजर A एंड B आ जाता है, इस तरह से आ जाता है, सच दैट √5 जो हो जाएगा, √5 जो होगा वो रेशनल नंबर के फॉर्म में हमने मान लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, √5 को, अब इसके बाद हम इसको रेशनल नंबर बनाने के लिए स्क्वायरिंग करते हैं। स्क्वायरिंग करने से रेशनल नंबर बन जाए। स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्यों स्क्वायरिंग किए? इरेशनल नंबर को अगर स्क्वायर कर देते तो रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम इसको क्या किए, स्क्वायर कर दिए। तो ये तो 5 हो गया भाई, लेकिन इसके करने से अगर कोई परिवर्तन होता है तो ऊपर जो माना हुआ सब मेरा गलत हो जाता है। हमने इसको तो रेशनल बना दिया, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5b² = a² लिख सकते हैं।
या देखिए अब एक बात याद रखिए, अगर 5 और कोई इंटीजर ले लेते हैं, हम मान लीजिए कि कुछ 15 है, तो कह सकते हैं ना कि 15 को ये जो इंटीजर है डिवाइड कर रहा है, यानी तो इस नंबर में करते हैं 5b² इक्वल a²। क्या हो जाएगा भाई, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ये क्या देखते हैं हियर, a² डिवाइड्स 5 डिवाइड्स, जब 5 डिवाइड्स a², देन 5 ऑल्सो डिवाइड्स ए। आप यहां से समझो, अगर 5 किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 5 जो है अगर मान लीजिए कि 25 को डिवाइड कर रहा है, तो क्या 5 इसका स्क्वायर रूट को डिवाइड नहीं करेगा? करेगा, निश्चित करेगा। किसी के स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है तो स्क्वायर रूट को भी वो डिवाइड करेगा। अब ये तो हो गया भाई, मैंने ए को डिवाइड किया। अब हम क्या मान लेते हैं, अगेन लेट ए 5c मान लेंगे। अब अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हम क्या पाते हैं भाई, a² इक्वल 5c², यानी a² इक्वल 25c²। हमने यहाँ पे क्या लाया है, 5b² इक्वल a², यानी a² की जगह पे मैं 5b² पुट कर सकता हूँ। 5b² इक्वल क्या होगा भाई, 25c²। तो क्या होगा, b² इक्वल 5c²। कहने का मतलब 5 जो है b² को भी डिवाइड कर रहा है। देन हियर अगेन 5 डिवाइड्स b² एंड 5 ऑल्सो डिवाइड्स b। हम लोग क्या देखें, 5 जो है b को भी डिवाइड कर रहा है, 5 जो है a को भी डिवाइड कर रहा है। कहने का मतलब 5 दोनों में एक कॉमन फैक्टर है, लेकिन हमने a b को को प्राइम माना था। हमने ये को प्राइम का मतलब क्या होता है, हमने a और b ये दोनों को प्राइम था, लेकिन इसमें भी 5 फैक्टर में आ गया, इसमें भी 5 फैक्टर में आ गया। कैसे, क्योंकि अगर इसमें 5 से डिवाइड हो रहा है यानी 5 ऊपर में है, b को भी 5 डिवाइड कर रहा है मतलब में 5 ऊपर में होगा, तो दोनों में 5 कॉमन फैक्टर आ जा रहा है। तो हमारा a और b, हमने तो गारंटी माना कि a और b को प्राइम माना है हमने, लेकिन इसमें 5 एक अलग फैक्टर आ गया, तो हमारा मानना गलत है। कि हमारा मानना ये गलत है कि हमने ए और बी को प्राइम तो हमने माना था, लेकिन हमारे इस मानना को ये क्या कर रहा है, प्रूफ करने के बाद गलत ठहरा रहा है कि नहीं भाई 5 एक और कॉमन फैक्टर आ जा रहा है। तो हम गलत एजम्पशन लिए थे, √5 को हमने उल्टा मान के चला था, इसके कारण ये सब क्रिया हुआ है। तो आगे देखते हैं। तो ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। तो हम देख रहे हैं कि ए में भी 5 फैक्टर है और बी में भी 5 फैक्टर देख रहे हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव 5 as a common factor that, तो ये क्या कर रहा है, दैट कंट्राडिक्ट कर रहा है। कंट्राडिक्ट माने गलत साबित कर रहा है, कंट्राडिक्ट आवर फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम। हमने क्या कंट्राडिक्ट लिया था, उसके कंट्राडिक्शन में ए और बी का कोई गलत साबित कर रहा है, ए एंड बी आर को प्राइम ड्यू टू आवर wrong conjugation. Therefore, √5 is a rational number. √5 क्या assumption that, so √5 is an irrational number. 3 plus 2 √5 is an irrational number. इसको वेरीफाई करना है, तो इसको कैसे वेरीफाई कर ले, तो वैसे ही हमने क्या मान लिया, लेट अस एज्यूम, हम क्या मान लेते हैं, वही कंट्राडिक्शन मेथड से ही हम बनाएंगे इसको। तो लेट अस एज्यूम दैट 3 plus 2 √5 is a रेशनल नंबर। हमने इसको कुछ देर के लिए क्या मान लिया, रेशनल नंबर। देयर तो क्या होगा, एग्जिस्ट को प्राइम ए एंड बी such that 3 plus 2 √5 is equal a upon b। मैंने इस तरह से मान लिया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बराबर a upon b, a -3, इसको बाई 1, 2 √5 इक्वल एलसीएम b1 का b, a और -3b। इसको और क्या लिख सकते हैं, √5 इक्वल a -3b और यहाँ पे 2b। अब हमने ये क्या ला दिया, ये इंटीजर है इसलिए रेशनल नंबर। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, √5 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। दिस कंट्राडिक्ट, ये हमारे फैक्ट को गलत
कंट्राडिक्ट आवर फैक्ट, हमारे फैक्ट को ये क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है, दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, therefore 3 plus 2 √5 is an irrational number। तो इस वीडियो में हम लोग ये पूरा हम कंप्लीट कर लिया, और एग्जाम में आता है, बहुत बार पूछा जाता है